जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 के लिए दोस्तों आप सभी लोग जो न्यू वैकेंसी के इंतजार करें साथियों, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से देखने वाले हैं। ये पूरे पॉलिटी का निचोड़ा हुआ प्रश्न है जो कि आप सभी के दोस्तों एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस प्रश्न को आप सभी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर एंड तक जरूर इस वीडियो में बने रहना साथियों। अगर आप सब लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाना साथियों। अगर चैनल पर नहीं होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए तो बिना देरी के हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से लेके आए हैं, जो आप सब एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले थे। चलिए साथियों बिना देरी के हुए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कौन अपदस्थ कर सकता है। यानी कि दोस्तों महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ कर सकता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे एक नंबर प्रश्न का संसद कर सकता है। कौन? तो संसद कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर प्रश्न कि राज्यसभा को सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। यानी कि राज्यसभा जो है वो सभापति जो अपना त्याग पत्र जो है वो किसे संबोधित करते हैं, यानी किसे दे देता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे अपना त्याग पत्र किसे दे देता है। तो 2 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति को दे देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे साथियों। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में। दोस्तों देखिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3रा प्रश्न कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों कितने कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2026 तक कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे 2026 तक, यानी किस वर्ष जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को परिसर जो है दोस्तों प्रक्रिया का स्थगित कर सकते हैं। तो ये 2026 तक कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है 2026 तक कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न राज्यसभा के सेवा निर्वाचित होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो ध्यान रखेंगे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वे मात्र 2 ही बार पूर्ण मनोनीत हो सकते हैं। यानी कि उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न देंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न देंगे साथियों कि राज्यसभा के सभापति या उस दोस्तों उप सभापति के अनुपस्थित में सदन की जो अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। सदन की अध्यक्षता दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। तो आप सब याद रखना उप अध्यक्ष के दोस्तों पैनल का कोई एक सदस्य। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए साथियों। देखिए 6 नंबर देखिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है। यानी कितना सदस्य के दोस्तों समर्थन जो है आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों ये उपस्थित एवं मतदान करने वाले दोस्तों सदस्यों की यानी कि 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या यानी कि सदस्यों की संख्या 2/3 जो है वो बहुमत संख्या जो होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर प्रश्न। चलिए 7 नंबर देखिए कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। यानी कि दोस्तों संघीय जो है वो मंत्री परिषद के मंत्री जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ठीक है, किसका प्रति होते हैं तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं साथियों। ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति जो है वो कौन हटाया जा सकता है साथियों। ध्यान रखेंगे 8 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। यानी कि लोकसभा में कौन सा ऐसा प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे साथियों लोकसभा में हो सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों साथियों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए चलिए इसका आंसर साथियों देख लेते हैं। देखिए आप सब लोग ध्यान रखना साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर तो 1, 2 और दोस्तों 4 हो जाएंगे। यानी कि नींद प्रस्ताव और साथियों स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि किसमें रख सकते हैं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न। ठीक है 10 नंबर प्रश्न भारत के जो संविधान जो है अनुच्छेद 56 से संबंधित है। यानी कि 56 में कौन सा दूसरा अनुच्छेद है। तो साथियों ध्यान रखेंगे 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 प्रश्न साथियों कि राज्यसभा में होते यानी कि दोस्तों राज्यसभा में क्या सब होते। तो साथियों ध्यान रखें कि राज्यसभा में क्या सब होते, कितना सदस्य होते हैं और कितना दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो साथियों जो इसका जो राइट आंसर हो जाए 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर 250 सदस्य जो है, जिन्हें 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के दोस्तों द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 12 प्रश्न देखिएगा। ठीक है, 12 प्रश्न देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित कर सकता है, यानी कि तो धन विधेयक जो है परिभाषित करते हैं वो किस अनुच्छेद में करते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 110 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न के संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं, यानी कि साइबर जो कानून जो है वो किस सूची में आते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। अवशिष्ट विषय में, किसमें, अवशिष्ट विषय में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के दोस्तों स्थान पर आवंटन संबंधित है, यानी कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे चौथी अनुसूची जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, यानी कि पॉकेट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पॉकेट वीटो का दोस्तों प्रयोग जो है कौन राष्ट्रपति ने किया था साथियों, ध्यान रखिएगा 15 प्रश्न का। ठीक है, ये ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने किया था, ज्ञानी जिंग जेल और दोस्तों सिंह ने किया था। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 प्रश्न भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का कौन सा अंश आवश्यक है, यानी कोरम के लिए दोस्तों कुल सदस्य को जो दोस्तों कौन सा अंश जो है आवश्यक है साथियों, ध्यान रखिएगा। 16 प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग बी हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि राज्यसभा के संबंध में, किसके संबंध में, तो राज्यसभा के संबंध में बोल रहे हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको जो देख लेते हैं तो राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो साथियों जो आपसे वो देख रहे होंगे क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे प्रति वर्ष इसके 1/3 जो है वो सदस्य दोस्तों सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि राज्यसभा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 प्रश्न कि राज्यसभा में सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर दोस्तों नामित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने नामित किया जाता है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य पर ये दोस्तों नामित किया जाता है, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा के उनके उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कितने सदस्य में, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12 सदस्यों में। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों में। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न देंगे भारत के संविधान के दोस्तों खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करता है साथ ही कौन सा अनुच्छेद में करते हैं। देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, कौन सा अनुच्छेद में। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर अनुच्छेद 124 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद जो है 124 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर जो साथियों 124। ठीक है, भारत के संविधान के 124 के खंड में यानी कि अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यानी कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन रहता है साथियों। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20% का बिल्कुल भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं साथियों, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। चलिए 21 नंबर प्रश्न के साथियों लोकसभा की बैठक में बुलाने के लिए सदस्य की न्यूनतम संख्या जो है वो कितने हो चाहिए, यानी कि लोकसभा का जो है बैठक में बुलाने के लिए सदस्यों की संख्या होती है वो कितना हो सकती है। साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सदन के सदस्य की कुल संख्या जो है 1/10 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतने सदस्य हो सकता है। ठीक है, साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिए भारत, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश दोस्तों अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, कौन करता है, तो ध्यान रख सकते हो प्रधानमंत्री फिर या उपराष्ट्रपति या फिर दोस्तों राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है,
चलिए 22% का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे 23 प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के पर दोस्तों प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर या समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद में ये लिखा गया है? ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन करना ये अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होता है 23 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों 280 हो जाएगा, अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रश्न है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? यानी कि नीति आयोग का स्वरूप जो है वो कौन सा है साथियों? ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का जो स्वरूप है तो ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों परम सर्दी दायित्री दोस्तों संस्था जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, यानी कि बिहार में जो संसदीय क्षेत्रों की जो संख्या है वो 40 है साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न साथियों को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के चुनावों के आयोजन एवं दोस्तों विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एवं संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई है? यानी कि ECI की दोस्तों परिकल्पना की गई है कौन सा अनुच्छेद में साथियों? ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। किसमें? अनुच्छेद 324 में साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद में भारत के महानीय दोस्तों महान्यवादी यानी कि संविधान दोस्तों प्रावधान किए दिए गए हैं? ठीक है, किसमें दिए गए, कौन सा अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो साथियों 27 नंबर प्रश्न का जो ध्यान रखेंगे आप सब लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर अनुच्छेद 76 में। किसमें? अनुच्छेद 76 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न, किस राज्य में पंचायत चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं? यानी कौन सा राज्य जो है वो पंचायत चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, राज्य दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत का संवैधानिक निकाय है, यानी कि भारत का संवैधानिक निकाय जो है वो कौन है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राज्य। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, अंतर्राज्य परिषद। ठीक है, जो भारत का संवैधानिक निकाय है अंतर्राज्य परिषद। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको यानी कि प्रस्तुत करनी होती है? यानी कि संघ लोक सेवा जो होते हैं आयोग को रिपोर्ट जो है वो किसके प्रस्तुत करनी होती है? ध्यान रखें साथियों 30 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो राष्ट्रपति को करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर को। साथियों आप सबको ये इस वीडियो में आप सबको टॉप जो है क्वेश्चन देखने को मिला है वो 30 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, जो कि आप सबको दोस्तों बिहार पुलिस संबंधित जो प्रश्न है जो कि 2025 के लिए न्यू वैकेंसी के लिए दोस्तों आप सबको इम्पोर्टेंट क्लास होता है और आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो कि 2025 के DST पर न्यू पैटर्न पर न्यू सिलेबस के अनुसार दोस्तों आप सबको पढ़ाया जाता है, जो कि टॉप क्वेश्चन आप सभी को बनवाया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग इस प्रश्न को जो है ना अच्छे से देखिएगा और इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा साथियों। अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जरूर जुड़ना, जिससे आप सभी को हर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, तो फिर से मिलता है आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।